ये जिन भी रील्स का हम यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस करने के लिए यूज कर रहे हैं, ये हमने ओए इट्स अभिषेक के इंस्टाग्राम से उठाई है, तो उनको पहले ड्यू क्रेडिट दे देते हैं। नाम क्या है? मधु। अब आप पहली वीडियो में देखोगे तो जैसे ही अभिषेक बोलना स्टार्ट करते हैं वैसे ही वो लड़की पीछे मूव करती है। नाम क्या है? मधु। मधु। नाम क्या आपका? काजल। अब यहाँ पे भी आप देखोगे कि जैसे अभिषेक आगे बढ़े, वो लड़की जिसके दोनों हाथ फोन को टच कर रहे हैं वो थोड़ी पीछे हुई। तो जैसे ही अभिषेक ने दोनों लड़कियों को अप्रोच किया तो दोनों लड़कियां पीछे की तरफ मूव हुई। और ये चीजें ना नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज का सिग्नल है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि प्लीज डोंट कम इनटू माय पर्सनल स्पेस। तो कभी भी अगर आप देखोगे कि एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के बहुत करीब आ रहा है और वो दूसरा व्यक्ति पीछे की तरफ में जा रहा है, तो वो नॉन वर्बली ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि देखो ये मेरी पर्सनल स्पेस है, आप मेरे पर्सनल स्पेस में एंटर मत करो, ये चीज मुझे अनकंफर्टेबल कर रही है। अभी आपको आपके स्क्रीन पे एक डायग्राम दिख रहा होगा, वो ये शोकेस करते हैं कि जब हम किसी इंसान के साथ में इंटीमेट होते हैं तो वहां पे जो डिस्टेंस होता है वो 0 से 50 सेंटीमीटर के बीच में हुआ तो चलता है। अगर कोई पर्सनल इंसान है जैसे मम्मी पापा है, भाई बहन, उनके साथ में वो डिस्टेंस कंफर्टेबली 0.5 से लेके 1 मीटर के बीच में होता है तो चलता है। किसी हम अपने रिश्तेदार या सोशली जिसको जानते हैं उसके आसपास में रहे तो वो डिस्टेंस 1 से लेके 4 मीटर के बीच में होना चाहिए। और जिसको हम नहीं जानते हैं, कोई नॉर्मल स्ट्रेंजर है, तो वो 4 मीटर से यूजुअली ज्यादा होना चाहिए। बट यहाँ हम देख रहे हैं कि अभिषेक एंटर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कोई भी इंसान अगर उतने हमारे पर्सनल स्पेस में एंटर करेगा तो वो चीज हमको बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लगेगी, बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लगेगी। एक बात बताओ मधु, अगर आपने मेरा क्वेश्चन का जवाब दिया ना तो ये गिफ्ट आपके लिए। वाओ! और गाइस आप हैं? ये दोनों आंखों के काजल यही है भाई। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आपको अगर आप दोनों वीडियोस को अभी अच्छे से देखोगे तो उसमें जब अभिषेक उन लड़कियों से बात कर रहे हैं तो उनकी जो फीट है वो अभिषेक की तरफ पॉइंटेड नहीं है, अभिषेक से अवे में पॉइंटेड है, कोई और डायरेक्शन में पॉइंटेड है। तो जब भी हमारे फीट जिनसे हम बात कर रहे हैं उनके तरफ पॉइंटेड नहीं है ना, ये चीज शो करती है कि करके वो इंसान उस कन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड नहीं है, जबरदस्ती उसको इंटरेस्ट करवाया जा रहा है। जब भी हम किसी इंसान से एक्चुअली में बात करने में इंटरेस्टेड होते हैं तो तब देखना कि हमारी बॉडी प्लस हमारी फीट उनके तरफ पॉइंटेड होती है। बट यहाँ ऐसा नहीं है। दूसरे वाले रील में भी आपको यही देखने को मिलेगा कि जो दोनों लड़की है उनकी फीट जो है वो अभिषेक से दूसरे तरफ में पॉइंटेड है और उन दोनों लड़की की फीट से सिमिलर डायरेक्शन में पॉइंटेड है। मतलब वो वहां से मूव आउट करना चाहती है, वो वहां से कहीं और जाना चाहती है। वो अभिषेक से बात करने में इनिशियली तो इंटरेस्टेड है ही नहीं, क्योंकि अगर वो लड़कियां उनसे बात करने में इंटरेस्टेड होती तो वो उनकी जो फीट है वो अभिषेक की तरफ पॉइंटेड होती है। तो कभी भी अगर आपको ये चीज जानने की कोई इंसान आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है या नहीं है, तो ये मेक श्योर कर लेना या ये चीज चेक कर लेना कि उनकी फीट और बॉडी आपकी तरफ पॉइंटेड है या नहीं है। कम से कम उनकी एक फीट आपकी तरफ पॉइंटेड होनी चाहिए। अगर आपको ऐसे ही बॉडी लैंग्वेज के ऊपर में टिप्स जानने की, कैसे आप अपनी बॉडी लैंग्वेज और बेटर बना के लोगों को और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड कॉन्फिडेंट कैसे नज़र आ सकते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।